हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो सैनिक पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई है। इसमें फ्री फूड, फ्री रेजिडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब रहने और खाने की सुविधा दी जाती है। रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ रह करके आपको यहाँ पे टीचिंग करना होता है। टीचिंग की भी वैकेंसी है इसमें और नॉन टीचिंग की भी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सैलरी 62,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग है। बाकी आगे पोस्ट वाइज है कि किसमें कितना सैलरी होगा। और बाकी अदर डिटेल के लिए कि जैसे कि कहाँ से वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इसमें कैसे अप्लाई करना है आपको, ये सारी डिटेल आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले पीजीटी के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। सैनिक स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल होता है। यहाँ पे अगर जैसे परमानेंट अगर जॉब लगती है आपकी, तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह ही इसके सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो मतलब परमानेंट ही हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी आई है, जिसमें कि आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे हायर किया जाता है। 1 ईयर के बाद अगर कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है तो आगे के साल के लिए आपको यहाँ पे रिन्यू कर दिया जाता है। और अच्छा रहता है अगर आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ये आपको आगे जाकर के गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाला है। तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 2 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी यानी कि साइंस कैटेगरी से किया है अगर आपने, तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अलग से जैसे मास्टर किया है और अलग से बीएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स में आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की अच्छी से देखिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी मतलब कहीं पे भी, जैसे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं टीचिंग की जॉब में, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही तरीके से पढ़ाने की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में तो होती है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इंग्लिश में आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि आप बच्चे को जो है इंग्लिश में डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, सैलरी की बात करेंगे तो 62,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अच्छी सैलरी है, ठीक ठाक है। और बाकी जो एज है तो एज मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल है और मैक्सिमम आपका 40 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो डिज़ायरेबल में दिया हुआ है इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ना भी हो तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लें। यहाँ पे काउंसलर के लिए वैकेंसी है। इसमें भी पोस्ट एक है और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, एमए किया है या एमएससी किया है साइकोलॉजी से, तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यही क्राइटेरिया होता है, इसमें कोई बीएड वगैरह नहीं मांगते हैं। लेकिन आपके पास जो है ना 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए काउंसलिंग एज अ काउंसलर। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपने पहले किया हो तो ही आप अच्छे से बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक, बाकी ये जो नीचे दिया हुआ ना, ये डिज़ायरेबल है, नहीं भी होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सैलरी की बात करेंगे तो 42,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। मिनिमम एज जो इसमें 26 साल है और मैक्सिमम 50 साल है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 दिसंबर 2024 लिखा है ना, तो 1 दिसंबर 2024 को बेस लेकर के आपको अपना काउंट करना है एज। ठीक है, इसके बाद है लाइब्रेरियन का पोस्ट। इसमें भी एक वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है। सारी कॉन्ट्रैक्ट की ही वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बैचलर डिग्री अगर आपने किया है लाइब्रेरी साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन सिंपल किया है और 1 ईयर का डिप्लोमा अलग से किया हुआ है लाइब्रेरी का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लुएंट, अच्छा देखिए इंग्लिश में तो होना ही चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश आपका मस्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 32,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपकी दिया जाएगा। यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए 21 से लेकर 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो है आपका 1 दिसंबर 2024 से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है बैंड मास्टर के लिए, जिसमें एक वैकेंसी है। अब बैंड मास्टर में अगर आपका पोटेंशियल है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें और कोई खास यहाँ पे AEC करके कोई ट्रेनिंग होता है इसका, अगर आपने ये लिया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एयरफोर्स कोर्सेज होता है, अगर आपने यहाँ पे ये किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 31,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। 18 साल से लेकर 50 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो करना है वो सेम रहने वाला है आपका। चलिए आगे देखते हैं। नर्सिंग सिस्टर फीमेल के लिए वैकेंसी है। मेल फीमेल का यहाँ पे दिया हुआ है तो फीमेल ही अप्लाई करेंगे। इसमें एक वैकेंसी है। नर्सिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है मिनिमम 3 साल वाला तो अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी यहाँ पे अलग से कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सैलरी की बात करेंगे तो 28,050 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 18 से 50 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो नीचे दिया है ये डिज़ायरेबल है, नहीं है तो भी अप्लाई ज़रूर करें। एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे डिज़ायरेबल दिया हुआ है तो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PEM PTI या कम मैट्रॉन के लिए यहाँ पे फीमेल की वैकेंसी है, जिसमें कि एक पोस्ट है।
अब यहाँ पे अगर आपने सिंपल 10वीं पास किया है और इंग्लिश और हिंदी में अच्छी आपको नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्सेशन आप कर पाए, फ्लुएंटली लिखा हो तो अच्छी अच्छी खासी मतलब इंग्लिश में ठीक ठाक मतलब कर पाए कन्वर्सेशन, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ भी अच्छी है, तो मेरे को लगता है कि जो टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं ना वो वाले कैंडिडेट अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसमें ना हुआ तो इसमें हो जाएगा, तो यहाँ भी सैलरी ठीक ठाक है मतलब फ़िलहाल के लिए। जैसे अगर आप कहीं प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से तो अच्छा ही है मेरे को लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 18 से 50 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे इसमें। बाकी ये सब ना देख लीजिएगा, ये नहीं भी होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी होगा अगर आपके पास तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जा सकता है सिलेक्शन में, और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अभी एक और लास्ट वैकेंसी बची है जो कि है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, एलडीसी के लिए। इसमें एक वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं आपने पास किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर जो भी होता है वो आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे टैली भी बोला गया तो टैली आना चाहिए आपको, इंटरनेट वगैरह आना चाहिए। MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट ये सब तो बेसिक होता है, तो ये तो आना ही चाहिए। इसके बाद टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगा गया है। 40 वर्ड पर मिनट आपको जो है टाइपिंग इंग्लिश में आनी चाहिए, और हिंदी में आपको 35 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर पाए, ठीक है। सैलरी यहाँ पे 27,000 रुपये, 27,500 रुपये दिया जाएगा, 27,500 रुपये। और एज देखेंगे तो 18 से 50 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा सैनिक स्कूल गोपालगंज से वैकेंसी, गोपालगंज बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार सिवान के पास गोपालगंज पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए गोपालगंज में है ना, तो इधर यूपी वाले लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप कहीं से अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, वहाँ पे रहने खाने की सुविधा भी देते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी आपकी जो भी सैलरी आएगी वो सैलरी आपका बचेगा, आप अपने घर भेज सकते हैं, जो भी आप अपना जो है ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे आगे, कहीं पर भी आपको रेंट पर भी नहीं रहना पड़ेगा, सीधा आप स्कूल में रहेंगे, सेफ्टी भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक। तो देखिए अब देख लेते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ी सी मिनिमम फीस भी है यहाँ पे। अब आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहें तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ठीक है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ देखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं हम कि कैसे अप्लाई करना है। इसमें जो है ना बाय स्पीड पोस्ट आपको करना पड़ेगा। इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसको हम अभी लास्ट पे चेक करेंगे कि कैसे आपको वहाँ से उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। अब इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है आपको उसको वेबसाइट से डाउनलोड करके निकलवा लेना है, और उसके बाद हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे, और उस पर सारे अपने जो भी डिटेल्स दिया होगा उसको फिल करेंगे। उसमें फ़ोटो दिया होगा, फ़ोटो लगाने का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे फ़ोटो अपनी लगा देंगे पासपोर्ट साइज़। उसके साथ अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्ट कर देंगे। जैसे कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी में जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा 500 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट मतलब बैंक से बनवाना पड़ता है, और वो सेंड करना पड़ता है स्कूल प्रिंसिपल के मतलब अकाउंट में, या फिर जो भी है जैसे जहाँ भी वो लोग लेना चाहे वहाँ पे आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे ये झंझट में ना फंसे, आप ऑनलाइन भी यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ही कर दे अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बैंक जाने का झंझट पड़ेगा आपको, इससे अच्छा ऑनलाइन कर दीजिए। एप्लीकेशन फ़ी कैन ऑल्सो बी पेड ऑनलाइन यूजिंग SBI कलेक्ट। अब यहाँ पे जाकर के कैसे कैसे करना है यहाँ दिया गया है, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, पे का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, और पे करने के बाद जो उसका इस रिसिप्ट निकलेगा ना, वो रिसिप्ट आपको सेंड कर देना है सिंपल अपने डॉक्यूमेंट में रख करके, ठीक है। जैसे स्पीड पोस्ट से करेंगे ना भेजेंगे, इस वाले एड्रेस पे भेजना होगा आपको। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, और ये पोस्ट ऑफिस वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। तो आवेदन पत्र जो मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्मेट, उसको उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट, जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जैसे पीजीटी में 10वीं का लगेगा, 12वीं का लगेगा, सर्टिफिकेट भी लगेगा, और आपका मार्कशीट भी लगेगा। उस सबकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल मत भेज दीजिएगा, फ़ोटोकॉपी। इसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और मार्कशीट और ये क्या कहते हैं सर्टिफिकेट। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इसके साथ बीएड का, ठीक है, ये लगेगा आपका। अब देखिए एक और चीज़, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे SC ST का जो फ़ीस है वो 400 रुपये है, और जो जनरल और OBC और अदर कैटेगरी से है उनका 500 रुपये फ़ीस है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से आप अपना पेमेंट करिएगा, और इसके साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट में ये भी भेजेंगे, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है ना वो भी आपको लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, उसके साथ ही आप इन्वेलप में डाल करके इसको भी आप साथ में भेजेंगे, ठीक है। अब उस पर क्लियरली सब कुछ दिया होगा। बायोडेटा भी एक आप उसमें लिख देंगे, लगा देंगे बायोडेटा बनवा करके, अच्छा रहेगा क्योंकि हम मेंशन है बायोडेटा, ठीक है। अब उसमें फ़ोन नंबर का ऑप्शन होगा तो फ़ोन नंबर डाल देंगे, ईमेल एड्रेस डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे अच्छे से, ठीक है। ये सब करने के बाद आप इसको सेंड कर देंगे अपने इस वाले एड्रेस पे, बाय स्पीड पोस्ट भेज देंगे। और टाइम इसका जो लास्ट डेट है वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ है लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2024, तो काफ़ी टाइम है। आप अच्छे से आवेदन करें, अच्छे से करके और बढ़िया से भेज दें। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
अगर कुछ पूछना हो तो कि कैसे अप्लाई करना है या क्या कोई दिक्कत अगर आपको आ रही होगी तो, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे ना तो यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। सीधा बोला गया सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। तो आपका सीधा सीधा जो भी है मार्कशीट के जो बनेगा ना परसेंटेज वगैरह उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छा है, ना इंटरव्यू की झंझट है, कोई झंझट ही नहीं है, सीधा आपको अप्लाई करना है और अपना इंतजार करना है आपके सिलेक्शन का, ठीक है। अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं और मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है और इसके साथ ही आवेदन पत्र को कैसे डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं, चला जाएगा। तो ओपन हो गया। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आएंगे ना आप तो यहाँ पे देखिए ये इस साइड में मिलेगा आपको लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। तो इस पर करना होगा आपको क्लिक। ये देखिए नीचे से आ रहा है ना ये रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये दूसरा ओपन हो गया ना तो यहाँ पे देखिए इसको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, अच्छे से समझाया। उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप कुछ अपने बिहाफ पे चेक भी कर सके अच्छे से, जो भी आपको चेक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करेंगे, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको ना हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा कैफे से, प्रिंटर से। और ये जो भी है ना सब कुछ इसमें अच्छे से फिल करना है आपको, जितना भी है बड़ा, जितना बड़ा है नीचे तक। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा देंगे, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे। और फिर इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्ट करेंगे, जाति प्रमाण पत्र को अटेस्ट करेंगे, एक आईडी प्रूफ भी लगा देंगे साथ में, आधार कार्ड वगैरह। और उसके बाद आपको इसको सेंड कर देना है। और हाँ, उसके पहले आप ये कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट का रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ बताया गया है कोई पे का ऑप्शन है, देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, कि डिस्क्रिप्शन में से आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे मिल जाएगा आपको पे फी ऑनलाइन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट निकलेगा उसको भी आपको इसके साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कर दीजिएगा पेमेंट, जैसे भी आप करना चाहें। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। टीचिंग से नॉन टीचिंग से वैकेंसी जो भी आती है उसका अपडेट मैं इस चैनल पे देती रहती हूँ डे बाय डे। और लाइक और शेयर जरूर करें, आप बहुत ही कम लाइक करते हैं, शेयर भी बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ आपके पास अगर कोई ग्रुप है, कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, कुछ भी है तो वहाँ पे अप्लाई मतलब शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।